आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजनांदगांव की खबरों में, जहां हम आपको राजनांदगांव की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। बिजली बिलों में बढ़ोतरी के विरोध में कांग्रेस का जबरदस्त हंगामा। कार्यकर्ताओं ने बिजली विभाग कार्यालय में जोड़ा ताला। प्रदर्शनकारियों ने बिजली बिल हाफ योजना को फिर से लागू करने की मांग उठाई। डॉक्टर रमन सिंह के जन्मदिन पर सुरों की सौगात। राजनांदगांव में गूंजेगी पद्मश्री कैलाश खेर की आवाज। कार्यक्रम का ऐलान भावेश वैद ने किया। आयोजन को लेकर शहर में उत्साह। दीपावली से पहले पुलिस की सख्त कार्यवाही। शांति भंग करने वाले 2 बदमाश गिरफ्तार। अपराधियों के खिलाफ लगातार जारी रहेगा अभियान। लगातार बारिश से किसानों की फसलें हुई बर्बाद। बीमित किसानों को मिलेगा मुआवजा। प्रशासन ने फसल क्षति की सूचना देने की समय सीमा तय की। दीपावली की तैयारियां जोरों पर। बाजारों में देसी पटाखे की रौनक। बच्चों के बीच लोकप्रिय हो रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर और गिटार बम जैसे नए पटाखे। चलिए बढ़ते हैं राजनांदगांव की महत्वपूर्ण खबरों की ओर। राजनांदगांव नगर निगम के वार्ड नंबर 7 स्थित स्टेशन पारा के सरकारी स्कूल की बदहाल हालत ने बच्चों की शिक्षा और सुरक्षा पर संकट पैदा कर दिया है, जहां स्कूल परिसर में जल भराव, दीवारों और छतों में सीपेज के कारण करंट लगने और गिरने का खतरा बना हुआ है, जिससे बच्चों की जान जोखिम में है। तो इस गंभीर स्थिति को लेकर आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष राजेंद्र सोनी ने राज्य सरकार और नगर निगम को कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा। राजेंद्र सोनी ने जाकर स्कूल की जर्जर हालत को मीडिया के सामने उजागर किया और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार विकसित छत्तीसगढ़ का सपना दिखा रही है, लेकिन शिक्षा जैसी बुनियादी जरूरतों की अनदेखी कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार बच्चों के भविष्य को अंधकारमय बना रही है और उनकी जान जोखिम में डाल रही है। इसके अलावा उन्होंने नगर निगम के महापौर मधुसूदन यादव पर भी हमला किया और कहा कि महापौर सार्वजनिक शौचालयों की सुंदरता में लगे हैं, जबकि स्कूलों की हालत खराब बनी हुई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की नई नगर कार्यकारिणी की घोषणा के साथ ही कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर राष्ट्र और समाज की सेवा का संकल्प लिया, जहां इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके राष्ट्रनिष्ठ विचारों को आत्मसात करने का संकल्प दोहराया। कार्यक्रम में नगर मंत्री ने कहा, स्वामी विवेकानंद युवाओं के लिए प्रेरणा के अद्वितीय स्रोत हैं। उनके विचारों में हमें राष्ट्रभक्ति, सेवा और समर्पण की भावना मिलती है। बीवीपी उन्हीं आदर्शों पर चलते हुए समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए कार्य करती रहेगी। वहीं नगर सहमंत्री ने भी संगठन के आगामी कार्यों की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए कहा कि नई नगर कार्यकारिणी की शुरुआत केवल एक संगठनात्मक परिवर्तन नहीं, बल्कि स्वामी विवेकानंद के विचारों के प्रति समर्पण और राष्ट्र निर्माण के लिए एक दृढ़ कदम है। आज राजनांदगांव नगर के नगर इकाई की नवीनकरण करने की घोषणा हुई है और इसी उपलक्ष्य में हम स्वामी विवेकानंद जी का माल्यार्पण करने के लिए यहाँ सभी उपस्थित हुए नवीन दायित्ववान कार्यकर्ता। स्वामी विवेकानंद जी युवाओं के प्रेरणा स्रोत है, हमारे आदर्श है, हमारे गुरु हैं। विद्यार्थी परिषद उन्हीं के पथ पर चलने वाली विश्व की एकमात्र छात्र संगठन। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में छुरिया नगर में संघ द्वारा पथ संचलन और बौद्धिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां यह आयोजन नगर के हाईस्कूल मैदान में संपन्न हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में स्वयंसेवकों और गणमान्य नागरिकों ने भाग लिया। कार्यक्रम में संघ विभाग प्रचारक जितेंद्र शर्मा मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता रमेश पटौदी ने की। कार्यक्रम के अंतर्गत आगामी योजनाओं की जानकारी भी दी गई। बताया गया कि 15 अक्टूबर तक छुरिया विकासखंड के 9 मंडलों में इसी प्रकार के एकत्रीकरण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके बाद नवंबर में गृह संपर्क अभियान चलाया जाएगा, जिसमें साहित्य वितरण होगा। दीपावली के पावन अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष किरण रविंद्र वैष्णव ने जिले वासियों से अपील की है कि वे इस वर्ष पर अधिक से अधिक स्वदेशी और स्थानीय उत्पादों को खरीदें। उन्होंने वोकल फॉर लोकल अभियान को मजबूती से अपनाने और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में सहयोग करने की अपील की है।
किरण वैष्णव ने कहा कि जब हम स्थानीय उत्पादों को अपनाते हैं तो हम अपने गांव शहर के कारीगरों, किसानों और छोटे व्यापारियों को रोजगार का अवसर देते हैं। देशी सामान खरीदना केवल व्यापार नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ाया गया हमारा कदम है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए वोकल फॉर लोकल अभियान की सराहना करते हुए इसे आत्मनिर्भर भारत की नींव बताया। खैरागढ़ के ठेलकाडीह इलाके में विश्वास और रिश्ते को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया, जहां बहन के घर पूजा में शामिल होने पहुंची एक महिला ने उसी रात प्रेमी संग मिलकर चोरी की वारदात को अंजाम दे डाला। बता दें, पुलिस ने घटना के 24 घंटे के भीतर आरोपी महिला और उसके प्रेमी को धर दबोचा और चोरी का सामान बरामद कर लिया है। जानकारी के अनुसार ग्राम भरदा खुर्द निवासी माही जंघेल ने ठेलकाडीह थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 10 अक्टूबर की रात उसने अपनी रिश्तेदार सुरेखा वर्मा के साथ करवा चौथ की पूजा की थी। पूजा के बाद सुरेखा ने घर का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और घर में रखे चांदी के जेवर, नगद और मोबाइल चोरी कर लिए। पूछताछ में आरोपियों ने चोरी करना कबूल किया, जिसके बाद दोनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। ग्राम पंचायत नदिया खुर्द में सरपंच अनसुईया आंचले के पति ललित आंचले पर पंचायत बैठक का संचालन करने और ग्रामीणों के निवास प्रमाण पत्रों पर फर्जी हस्ताक्षर करने का गंभीर आरोप लगा है, जहां इस संबंध में उप सरपंच संजय सिन्हा ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। तो वहीं ज्ञापन में संजय सिन्हा ने आरोप लगाया कि ललित आंचले, जो कि निर्वाचित सरपंच नहीं है, बावजूद इसके पंचायत की बैठकों में सरपंच की कुर्सी पर बैठकर कार्यवाही चला रहे हैं। साथ ही उनके द्वारा कई ग्रामीण निवासियों के दस्तावेजों को पर भी अनाधिकृत रूप से हस्ताक्षर भी किए गए हैं। यह छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम का सीधा उल्लंघन माना जा रहा है। उप सरपंच का कहना है कि यह न केवल लोकतांत्रिक प्रक्रिया की अनदेखी है बल्कि पंचायत व्यवस्था की पारदर्शिता पर भी प्रश्न चिन्ह लगाता है। उन्होंने जिला प्रशासन से मांग की है कि मामले की जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम के तहत केवल निर्वाचित प्रतिनिधि ही पंचायत की बैठकों की अध्यक्षता कर सकते हैं और दस्तावेजों पर हस्ताक्षर का अधिकार भी केवल उन्हें होता है। डोंगरगढ़ थाना क्षेत्र में एक 10 वर्षीय बच्चे के अपहरण की कोशिश करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें, घटना 11 अक्टूबर को कचहरी चौक वार्ड नंबर 22 स्थित सतनामी पारा की है, जहां बच्चा अपने घर के सामने खेल रहा था। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। जानकारी के अनुसार प्रार्थी घनश्याम लहरे ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि उसके 10 वर्षीय पुत्र का 2 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा अपहरण करने का प्रयास किया गया है। स्थानीय लोगों की सतर्कता से दोनों संदिग्धों को मौके पर ही पकड़ लिया गया और पुलिस को सौंप दिया गया। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने अपना नाम तरीकत शाह और दिलदार शाह बताया। दोनों महाराष्ट्र के आमगांव खुर्द निवासी हैं। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि उन्होंने बच्चे को अकेला और असहाय देखकर उसे बहला फुसलाकर ले जाने का प्रयास किया था। छत्तीसगढ़ सरकार की बिजली बिल हाफ योजना में की गई कटौती और बिजली दरों में बढ़ोतरी के खिलाफ राजनांदगांव में कांग्रेसियों ने जोरदार प्रदर्शन किया, जहां नाराज कार्यकर्ताओं ने बिजली विभाग के कार्यालय का घेराव किया और विरोध स्वरूप गेट पर ताला जड़ दिया। वहीं प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप है कि मौजूदा भाजपा सरकार ने बिजली बिलों में छूट की योजनाओं को खत्म कर आम जनता की जेब पर डाका डाला है। वहीं कांग्रेस ने इसे गरीब और मध्यम वर्ग विरोधी कदम करार दिया है। तो वहीं प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने सरकार की सौर ऊर्जा मुफ्त बिजली योजना पर भी सवाल खड़े किए, जहां उनका कहना है कि यह योजना दिखावटी है और आम आदमी के बस की बात नहीं है। उन्होंने पूछा कि गरीब परिवार कैसे हजारों रुपए खर्च कर सोलर पैनल लगवाएंगे और फ्लैटों में रहने वाले लोगों को इसका लाभ कैसे मिलेगा। प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा कि बिजली बिल पहले की तुलना में 2 गुना हो गए हैं, जिससे आम जनता बुरी तरह से परेशान है। कार्यालय के सामने कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और सरकार से पुरानी बिजली बिल हाफ योजना को पूरी तरह लागू किए जाने की मांग की। हुआ बिजली बिल और लोगों के राहत के लिए आज राजनांदगांव के शहर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा यहाँ पर एक आंदोलन जारी किया गया है। इस आंदोलन में आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा सरकार के विरोध में नारेबाजी किए जा रहे हैं और सरकार की उस बिजली बिल की जो योजना बढ़ते हुए चलते जा रही है
उसके खिलाफ में आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ में भी वर्तमान में कांग्रेस पार्टी कांग्रेस शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा जी मौजूद हैं। जी, लगातार बिजली बिल बढ़ते जा रहे हैं और लोगों के जेब ढीले होते जा रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? आज विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। भाजपा सरकार, पूंजीपतियों की सरकार जो है, ये भाजपा के लोग अपनी जेब भरने के लिए, जो जनता को राहत देने के लिए कांग्रेस सरकार के समय 400 यूनिट बिजली बिल फ्री किया गया था, उसको इन्होंने समाप्त कर दिया है। विष्णुदेव सरकार को शर्म आना चाहिए कि किसी प्रकार की यहाँ पर आर्थिक विकास हुआ नहीं है और ना ही कोई बेरोजगारी घटी है। लोग रोजगार के लिए तरस रहे हैं और लोगों का एस्टीमेट घर का बिगड़ चुका है। उसके बावजूद इन्होंने 400 यूनिट फ्री योजना जो है कांग्रेस सरकार के समय की, उसको समाप्त कर दिया। बिजली बिल की दरों को बढ़ा दिया और उसके साथ में इन्होंने स्मार्ट मीटर भी लागू कर दिया। तो आज 3-3 गुना बिजली बिल लोगों का आ रहा है। जहाँ 200 आता था वहाँ 400-500 आ रहा है, जिनका 800 आता था 2000-2500 आ रहा है। तो ये शर्म करना चाहिए शायद सरकार को। और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय दीपक भाई जी के निर्देशानुसार हम लोग यहाँ पर आज इस बिजली बिल में ऑफिस में, विद्युत ऑफिस में तालाबंदी किए हैं और उनको ये संदेश दे रहे हैं कि ये अभी तो ये अंगड़ाई है। आप सरकार को संदेश है भाजपा सरकार को कि चेत जाइए, जनता को तकलीफ मत दीजिए, जनता को प्रताड़ित मत कीजिए। जब तक के 400 यूनिट फ्री योजना वापस लागू नहीं होगी और हमारे बीच में ये बिजली बिल में महंगाई कम नहीं होगी, तब तक ये आंदोलन करते रहेंगे। जबकि छत्तीसगढ़ में सरप्लस बिजली है, तो इनको सोचना चाहिए इस बात को सरकार को। अध्यक्ष जी, एक तरफ बिजली बिल जो है वो बढ़ते क्रम पर है और वहीं अब सरकार के द्वारा सोलर पैनल जो है वो अडानी के नाम पर शुरू किया जा रहा है। अडानी टाटा पावर सोलर पैनल का कार्य जो है वो चालू हो चुका है। किस प्रकार से इसमें गुणवत्ता दिखती है और क्या कुछ जनता के लिए लाभकारी दिखता है? नरेंद्र मोदी जी अडानी के चरण में बैठ गए हैं। अडानी के चरण धो के पीने वाले नरेंद्र मोदी जी को सोचना चाहिए कि उनको जनता ने बनाया है, तो जनता का लाभ मिलना चाहिए, जनता को लाभ मिलना चाहिए। ये जनता के जेब से पैसे निकाल के अडानी के जेब में डाल रहे हैं, ये हमारे लिए आश्चर्य और निंदनीय बात है। बिजली का उत्पादन खुद छत्तीसगढ़ में होता है, तो सबसे ज्यादा लाभ छत्तीसगढ़ को मिलना चाहिए। लेकिन देखा जा रहा है कि यहाँ पर बिजली बिल जो है लगातार बढ़ते क्रम पर। यहाँ पर छत्तीसगढ़ में सरप्लस बिजली है, लेकिन उनके अडानी जी के चरणों में बैठे नरेंद्र मोदी उनको पूरा सहयोग कर रहे हैं और पूरी भारत का जितना खजाना है, जितना पैसा है, उन्हीं को दे रहे हैं। सब कुछ उनकी एयरपोर्ट, उनका रेल, उनकी बिजली, उनकी औद्योगिक क्षेत्र को बेचे जा रहे हैं अडानी जी को। ये सोचने वाली बात है। जनता को तकलीफ है। जनता की समस्याओं को लेकर के आज शहर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा यहाँ पर बिजली विभाग के कार्यालय में ताला लगाने का, ताला जड़ने का काम किया है। ये कार्यक्रम आपको बता दें कि एक ही बार नहीं बल्कि और भी कई बार हो चुके हैं, मगर अब तक के सरकार के तक इन बातों पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। देखना तो ये होगा कि आखिरकार जो लोगों के जेब पर काफी प्रभाव पड़ने वाले जो बिजली के बिल है वो अब क्या कम हो पाते हैं, क्या इस प्रदर्शन का असर देखने को मिलता है। कैमरा पर्सन आकाश गंजीर के साथ इंडिया टाउन न्यूज, सौरभ ताम्रकार, राजनांदगांव। पहले 200 से 250 रुपए आता था, फिर अभी आया है 1200 रुपए, बढ़ गया है। और ये मीटर जो नया लगा है वो नहीं लगना चाहिए। ये नया मीटर जब से लगा है बिजली बिल ज्यादा आ रहा है और इधर भी इनका सर्वे डाउन ही रहता है। और जो मीटर बिजली बिल देने आता है उसको 2 या 3 तारीख को आना चाहिए, लेकिन वो आता है 11 तारीख को आया, 14 तारीख का बिल का डेट है। 2 दिन 3 दिन टाइम नहीं मिलता है। इनको तो यहीं बैठे रहना है 6 बजे तक। दूसरे आदमी कोई कहाँ से आता है, काम धंधे वाला है, यहाँ घंटा 1.5 घंटा बिजली बिल भराने के लिए खराब हो जाता है। क्या मतलब बताऊं? ये लोग सुनवाई करते नहीं हैं, लिखित में दे दिए हैं, प्राइवेट वालों को ठेका दे रखे हैं और पूरा वो अपने मन मर्जी से आते हैं, मन मर्जी से अपना वो काट के ले जाते हैं। रीडिंग भी सही लिख के नहीं ले जाते हैं। बहुत बार शिकायत की है लेकिन सुनवाई नहीं होता है। सरकार से क्या कहना चाहिए? सरकार से यही कहना चाहेंगे कि जनता ने आपको जिताया है और यहाँ से लेके दिल्ली तक बैठा के रखा है, तो आप जनता की सुनो। जनता जनार्दन है और उनकी नहीं सुनोगे तो कुछ नहीं होगा। ये बिजली बिल जो है, ये नया मीटर लगा है वो फौरन हटाओ। पुराना मीटर सही था, नए मीटर में पूरा लूट मचा रखे। आम आदमी के बजट के ऊपर से जा रहा है। आम आदमी इतना बिजली बिल नहीं दे पा रहा है। 600-700 आता था पहले,
अब तो अगले साल 1800 पटाई, अभी 1200। बहुत बिजली बिल आ रहा है, परेशान हो गए हम लोग बिजली बिल के मारे। कितनी समस्या उठानी पड़ती है? बहुत, अब रहता है तो पटाओ, नहीं तो फिर गरीब आदमी कहाँ से पटाएंगे, तो ना फिर जितना देता नहीं उतना तो ले रहे हैं ना सरकार। पहले छूट था, अभी हाँ, हाँ? बिजली पर्याप्त मात्रा में मिल पा रही? नहीं जा, बहुत है ये, बहुत बिजली बिल बहुत आ रहा, हमारा ही नहीं सबका आ रहा है भैया, ऐसा सबका भी होना चाहिए था? नहीं होना चाहिए ऐसा। क्या करना चाहिए सर? क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए सर। छूटता वो भी चले गया तो फिर क्या करेगा इंसान, अब पेट को भरेगा कि इसको बिजली बिल को पटाना जरूरी, नहीं पटाएंगे तो फिर काट देंगे। ग्राम पेंड्री में 10 अक्टूबर को आयोजित दिव्य सत्संग समारोह के दौरान स्वास्थ्य शिविर, रक्तदान शिविर और हेलमेट वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां इस कार्यक्रम में कलार समाज महिला मंच की जिलाध्यक्ष निर्मला जितेंद्र सिन्हा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। तो वहीं कार्यक्रम के दौरान संत महात्मा लेखचंद साहिब के जन्मोत्सव पर आयोजित सत्संग में स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों द्वारा स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया। वहीं जिला चिकित्सा ब्लड सेंटर राजनांदगांव द्वारा रक्तदान करने वाले रक्तवीरों को हेलमेट वितरण किया गया। इस दौरान निर्मला जितेंद्र सिन्हा ने सत्संग में कहा कि रक्तदान एक पुण्य कार्य है जो जीवन बचाने के साथ साथ समाज में मानवता और सहयोग की भावना को भी बढ़ावा देता है। दीपावली को लेकर शहर में तैयारियां जोरों पर है, जहां बाजारों में रौनक लौट आई और खास तौर पर पटाखों की दुकानों में बच्चों और युवाओं की भीड़ उमड़ रही है। आपको बता दें कि इस साल 20 अक्टूबर को दीपावली मनाई जाएगी और उससे पहले ही पटाखों का बाजार सजकर तैयार हो चुका है। तो इस बार बाजार में खास आकर्षण का केंद्र बने हैं देसी पटाखे। जी हां, दुकानदारों का कहना है कि इस बार चाइनीज पटाखों की कोई एंट्री नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वदेशी अपनाओ अभियान को देखते हुए बाजारों में केवल देश में बने पटाखे ही बिक रहे हैं। सबसे ज्यादा चर्चा में है 2 नए पटाखे, ऑपरेशन सिंदूर नामक टैंक पटाखा जो बच्चों और बड़ों को खूब पसंद आ रहा है, और गिटार बम जो बच्चों के बीच खासा लोकप्रिय हो रहा है। आपको बता दें, दुकानदारों के मुताबिक इस बार बच्चों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए रंग बिरंगे और सुरक्षित पटाखे उपलब्ध कराए गए हैं। साथ ही पर्यावरण और सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखा गया है। सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद जो आप लोग इस व्यापार को भी कवर करते हैं। हालांकि जोखिम भरा व्यापार है। इस साल नए में हमारे पास में ऑपरेशन संदूर करके एक 9-in-1 एक सेट है, बहुत ही बढ़िया प्यारा बनाया है उन्होंने। 9 बार फंक्शन करेगा अलग अलग तरीके से। और नेमो फिश है, गिटार है, बच्चे गिटार का भी वो करेंगे, और जो अनार निकलेगा वो भी ज्वलनशील नहीं है, वो स्मोकलेस है, उसमें स्मोक नहीं है, वो भी है। उसके अलावा भी और भी छोटे छोटे पटाखे बहुत सारे नए हैं। और जैसा हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी हैं, उन्होंने जैसे बोला ही था कि भाई अपने को विदेशों से सामान कम से कम मंगाना है, तो हम लोगों ने पूरा पटाखा एसोसिएशन की हमारी परसों मीटिंग हुई थी, जिसमें हमने फैसला लिया है कि किसी प्रकार का भी चाइनीज पटाखा या विदेशी पटाखा अपने को नहीं बेचना है, लोकल को देना है, लोकल को बिजनेस देना है। और हम लोगों ने आजकल में मेरे यहाँ बोर्ड भी लग जाएंगे कि यहाँ पर सभी प्रकार का स्वदेशी सामान ही बिकता है। दीपावली के मद्देनजर क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए राजनांदगांव की चिखली पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है, जहां इसी कड़ी में पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर शांति भंग और संज्ञेय अपराध की आशंका के तहत कार्यवाही की है। पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग के निर्देशन में यह कार्यवाही की गई। आपको बता दें, पुलिस ने यह स्पष्ट किया है कि दीपावली पर्व के दौरान क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अवैध गतिविधियों के खिलाफ कठोर कदम उठाए जा रहे हैं। इसमें अवैध गांजा, शराब बिक्री, असामाजिक तत्वों और सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों के विरुद्ध विशेष अभियान जारी है। राजनांदगांव जिले में लगातार हो रही भारी बारिश से किसानों की दलहन और तिलहन फसल को भारी नुकसान पहुंचा है, जहां खेतों में काट कर रखी गई और खड़ी फसलें पानी में भीगने से खराब हो गई हैं। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमित किसानों को राहत प्रदान की जाएगी।
तो वहीं अधिकारियों के अनुसार फसल बीमा योजना के अंतर्गत बीमित किसान बीमा कंपनी, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी के प्रतिनिधियों या फिर कृषि विभाग के मैदानी अधिकारियों से संपर्क कर क्षति की जानकारी दे सकते हैं। साथ ही बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर पर फोन करके व्हाट्सएप चैटबॉट पर मैसेज कर या क्रॉप इंश्योरेंस मोबाइल ऐप के माध्यम से भी फसल क्षति की शिकायत दर्ज की जा सकती है। बता दें कि फसल कटाई के बाद 14 दिनों के भीतर और क्षति के 72 घंटे के अंदर किसानों को अपनी शिकायत दर्ज करानी होगी। समय पर शिकायत मिलने पर बीमा कंपनी द्वारा खेत का निरीक्षण किया जाएगा और नुकसान के आकलन के आधार पर 25% तक का त्वरित मुआवजा जारी किया जा सकता है। राजनांदगांव के नंदई चौक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वामी विवेकानंद शाखा नंदई बस्ती के तत्वाधान में पथ संचलन का आयोजन किया गया, जहां इस कार्यक्रम में बस्ती प्रमुख मनोज यादव के नेतृत्व में चारों वार्डों के पार्षद पूर्ण गणवेश में पथ संचलन का हिस्सा बने। तो वहीं कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष कोमल सिंह राजपूत की उपस्थिति ने कार्यक्रम की गरिमा को और भी बढ़ा दिया, जहां मुख्य ध्वज वाहक के रूप में मूलचंद भंसाली ने अपने दायित्व का उत्कृष्ट निर्वहन किया। नंदई बस्ती की गलियों में आयोजित इस पद संचलन में अनुशासन, देशभक्ति और संगठन के स्वर गूंजते रहे, जिसने स्थानीय नागरिकों का विशेष ध्यान आकर्षित किया। यह आयोजन स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं और राष्ट्रीय एकता के संदेश को प्रोत्साहित करने का जीवंत उदाहरण था, जिसने सभी में गर्व और उत्साह का संचार किया। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के 73वें जन्म दिवस के अवसर पर राजनांदगांव एक और ऐतिहासिक शाम का गवाह बनने जा रहा है। आपको बता दें, इस खास मौके पर बॉलीवुड के प्रसिद्ध गायक पद्मश्री कैलाश खेर अपनी भव्य संगीत प्रस्तुति देने जा रहे हैं। तो वहीं इस आयोजन की जानकारी देने के लिए भाजपा जिला कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें युवा वेलफेयर फाउंडेशन के अध्यक्ष भावेश वैद ने कार्यक्रम की रूपरेखा साझा की। उन्होंने बताया कि यह आयोजन फाउंडेशन द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के जन्म दिवस को खास बनाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। गौरतलब है कि हर वर्ष डॉक्टर सिंह के जन्म दिवस के अवसर पर राजनांदगांव में सांस्कृतिक और साहित्यिक कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित की जाती रही है। इस वर्ष का कार्यक्रम स्टेट स्कूल मैदान में आयोजित किया जाएगा, जहां कैलाश खेर अपने मशहूर गीतों और सूफी अंदाज से श्रोताओं को एक यादगार संगीतमय शाम देने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का 73वां जन्मदिन इस बार राजनांदगांव में भव्य आयोजन के साथ में मनाया जा रहा है। बीते वर्षों की अगर बात करें तो सुप्रसिद्ध कवियों को बुला करके यहाँ पर एक सुमधुर कवि की वाणियों के साथ में यहाँ कार्यक्रम आयोजित किए गए थे और डॉक्टर रमन सिंह के जन्मदिन को एक प्रचलित और एक स्मारक के रूप में मनाया जा रहा था। इस वर्ष छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष और यहाँ के राजनांदगांव के विधायक डॉक्टर रमन सिंह का जन्मदिन और भी भव्य तरीके से मनाया जा रहा है, जिसमें जो युवा समिति की जो आयोजक टीम है वो हमारे साथ में मौजूद है। अध्यक्ष जी हमारे साथ मौजूद है। भवेश जी, 15 अक्टूबर को डॉक्टर रमन सिंह जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है और देश के सुप्रसिद्ध गायक कैलाश खेर को यहाँ पर बुलाया जा रहा है। किस प्रकार की तैयारियां चल रही हैं? देखिए, 15 अक्टूबर का दिन एक बेहद खास दिन है और छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक शांत, सौम्य, सरल व्यक्तित्व के धनी जो छत्तीसगढ़ की संपूर्ण जनता के दिलों में राज करते हैं, 3 बार के मुख्यमंत्री जिन्होंने छत्तीसगढ़ को भारत के मानचित्र पर अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित किया, ऐसे हमारे डॉक्टर रमन सिंह जी, हम सौभाग्यशाली हैं कि वो राजनांदगांव के विधायक हैं और वर्तमान में विधानसभा के अध्यक्ष हैं। उनका जन्मदिन युवा वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से हर बार मनाया जाता है और ये हमारा सौभाग्य है कि डॉक्टर रमन सिंह जी के जन्मदिन को एक यादगार बनाने का अवसर हमको मिलता है। तो इस बार तीसरे वर्ष के रूप में हमने बॉलीवुड के मशहूर गायक कैलाश खेर जी को राजनांदगांव आमंत्रित किया है और राजनांदगांव की जनता कैलाश खेर जी के गानों का, कैलाश खेर जी के भजनों का और कैलाश खेर जी के भोलेनाथ के गुणगान का डॉक्टर रमन सिंह जी के जन्मदिन पर आनंद ले। राजनांदगांव की जनता को ये सौभाग्य प्राप्त हो, एक ऐसा छोटा सा प्रयास हमारे द्वारा किया गया है और डॉक्टर रमन सिंह जी के जन्मदिन को यादगार बनाने के लिए ये हमारा सौभाग्य है।
डॉक्टर रमन सिंह जी का ये व्यक्तित्व है कि डॉक्टर रमन सिंह जी के जन्मदिन पर छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय विष्णुदेव साय जी, संपूर्ण मंत्रिमंडल के मंत्रीगण, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ साथ संगठन के प्रमुख पदाधिकारी, निगम मंडल के अध्यक्ष उपाध्यक्ष सहित आसपास के संपूर्ण महापौर, विधायकगण, सारे लोग, जिले के संगठन के पदाधिकारी सब उपस्थित हो रहे हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि 15 अक्टूबर का दिन राजनांदगांव फिर से डॉक्टर रमन सिंह जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक इतिहास लिखने जा रहा है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं राजनांदगांव की जनता से अपील करना चाहूँगा कि 15 अक्टूबर को स्टेट हाई स्कूल मैदान में समय से पूर्व 8 बजे के पहले आप अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। आप अपने लाडले विधायक के जन्मदिन पर अपनी तरफ से उनको शुभकामनाएं प्रेषित करने के लिए स्टेट स्कूल पहुंचे और डॉक्टर रमन सिंह जी को आशीर्वाद प्रदान करने के लिए स्टेट स्कूल पहुंचे। यही मेरी आपके चैनल के माध्यम से अपील है। बहुत बहुत धन्यवाद। भावेश जी, तमाम कलाकार राजनांदगांव संस्कार धानी में यहाँ पर देखे गए हैं, तो इस बार जो देश के पूरे बॉलीवुड के एक सुप्रसिद्ध सिंगर हैं, गायक हैं, कैलाश खेर ही क्यों? देखिए, बहुत सारे गायक भारत में हैं, राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुके हैं। और अगर सच्चाई की बात अगर कहूँ तो ये रमन सिंह जी के पसंदीदा कलाकार हैं, जिनको रमन सिंह जी खुद सुनना पसंद करते हैं। और इसलिए हमने कैलाश खेर जी का चयन किया है और वाकई ही वो बहुत अच्छे गायक हैं। संस्कार धानी राजनांदगांव के वासियों को बड़ा आनंद आने वाला है। और ये वापस से कहूँगा कि राजनांदगांव फिर से इतिहास रचने वाला है अपने विधायक के जन्मदिन पर। तमाम चीज़ें तो देखे जा रहे हैं। अब वही कार्यक्रम से जुड़े हुए हम रूपरेखा की बात करें तो यहाँ पर व्यवस्था किस प्रकार से होने वाली है, लोगों को पार्किंग की सुविधाएं कहाँ कहाँ पर मिलने वाली है, लोग किस प्रकार से उस मंच के समीप तक के पहुँच सकते हैं जहाँ पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि जो व्यवस्था है उस पर ही कार्यक्रम करना है, ये बात होती है। हमने कार्यक्रम किया है स्टेट हाई स्कूल में, जिसकी कैपेसिटी म्युनिसिपल स्कूल से कम है, लेकिन यह है कि जहाँ करना है वहीं करना है। राजनांदगांव में शुरू से एक परंपरा है कि फटाका व्यापारी जो साल में एक बार व्यापार करते हैं वो म्युनिसिपल स्कूल में अपनी दुकानें लगाते हैं। तो हमने उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करते हुए उनके व्यापार जैसा है, जो एक परंपरा है, लोग जानते हैं म्युनिसिपल स्कूल ही आते हैं लेने के लिए, तो हमने जो व्यवस्था है स्टेट स्कूल उसी पे करने का निर्णय किया है। और हमने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मंत्रिमंडल सामने बैठेगा, उसके जस्ट बगल में ही मीडिया के साथियों के बैठने की व्यवस्था की गई है। और उसके बाद एक बैरिकेड्स लगा करके तमाम लोगों की बैठने की व्यवस्था की गई है। लगभग 24 से 25 हज़ार कुर्सियाँ हमने वहाँ पर लगाई है और बाकी अगल बगल मिला करके और भी करके 30-35 हज़ार लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। और मैं ये मानता हूँ कि राजनांदगांव की जनता शुरू से सहयोग से चलने वाली जनता है। किसी प्रकार की भाग दौड़, किसी प्रकार की भगदड़ हमने आज तक राजनांदगांव के किसी भी आयोजन में नहीं देखी है। तो बड़ी ही सरलता से, सुगमता से और सौहार्दपूर्ण वातावरण में, सहयोग के वातावरण में यह कार्यक्रम संपादित होगा। और सभी के लिए अलग अलग गेट बनाए गए हैं। इसी के लिए 4 पास की व्यवस्था की गई है और जिनके पास पास नहीं होगा उनके लिए भी जो तहसील कार्यालय का गेट है वहाँ से उनके अंदर आने की व्यवस्था की गई है। और 7 पार्किंग के पॉइंट चयनित किए गए हैं, जो आपके माध्यम से हम वो मैप जारी कर देंगे। संपूर्ण सोशल मीडिया के ग्रुप्स में वो मैप जारी कर दिया जाएगा। पार्किंग की भी संपूर्ण व्यवस्था है, लोगों के बैठने की भी संपूर्ण व्यवस्था है। अब समय है और इंतज़ार है 15 अक्टूबर का रात के 8 बजे का, जब आप हमारे साथ होंगे, कैलाश खेर हमारे साथ होंगे और जिनके लिए ये जन्मदिन के अवसर पर, जिनके जन्म दिवस के अवसर पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, ऐसे छत्तीसगढ़ के जनप्रिय लोकप्रिय नेता राजनांदगांव के लाडले विधायक रमन सिंह जी हमारे साथ होंगे और छत्तीसगढ़ का लोकप्रिय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी हमारे साथ होंगे। और उससे ज़्यादा राजनांदगांव की संपूर्ण जनता जो अपने विधायक को आशीर्वाद देने, अपने विधायक को शुभकामनाएं देने के लिए उपस्थित होंगी, उस क्षण का हम सबको इंतज़ार है। आइए हम सब मिल करके उस क्षण को गौरवशाली पल
इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला पल बनाएंगे। यही आपके चैनल के माध्यम से मेरी अपील है। राजनांदगांव, संस्कारधानी के राजनांदगांव में तमाम कलाकार आपने देखे होंगे और जिस प्रकार से अभी छत्तीसगढ़ जन महोत्सव समिति के द्वारा आशीष कौर जो कि सुप्रसिद्ध गायिका हैं उनको भी बुलाया गया था, उनकी भी सुमधुर वाणी की प्रस्तुति दी गई थी। अब डॉक्टर रमन सिंह जो कि वर्तमान के विधायक, विधानसभा अध्यक्ष और साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन के रहे हुए डॉक्टर रमन सिंह के जन्मदिन के अवसर पर इस बार देश के प्रख्यात गायक कैलाश खेर को बुलाया जा रहा है और लोगों को काफ़ी इंतजार है। हमारे इस इंडिया टाउन न्यूज़ के माध्यम से आप सभी तक के वो सारी सूचना, वो सारे समाचार आपको पहुंचाने की कोशिश करेंगे, जिससे आप जनहित के मुद्दे हों, बातें हों और कैलाश खेर से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या उनकी राय है राजनांदगांव संस्कारधानी को लेकर के। हमारे खास बुलेटिन राजनांदगांव की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज़ के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।